गया था क्योंकि शादी में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे और अचानक से मेरे ससुर जी 21 अप्रैल का दिन होता है और उस दिन उनको अचानक से वॉमिटिंग हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नसीब में नहीं था कि वो मेरे शादी में रहे और उस वक्त मेरे हस्बैंड एकदम टूट गए थे। मतलब वो उस वक्त उनके ऊपर क्या बीत रही थी ना। एक लड़का जानता है कि अगर उसकी शादी है और उसके पापा को ऐसा हो गया है। तो गाइज यहाँ पे मैं बना रही चाय क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना वो चाय के चुस्कियों के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मेरी विदाउट शुगर वाली चाय बन गई है। ज़्यादा अगर पका दूंगी तो मुझे लग रहा है ये मेरे पीने तक का भी नहीं बचेगा। और इसी के साथ मैंने, भाई मानती हूँ मोटी हूँ मैं, मुझे ये सब स्नैक्स इग्नोर करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ। ये सेजवान स्टिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने थोड़ा सा ले लिया और अब मैं अपने चाय को छानती हूँ। साथ के साथ मैंने रात का खाना भी चढ़ा दिया है। मैंने बोला यार पति देव जी आएंगे, लेट लपेट हो जाएगा, इससे अच्छा है एक साइड दाल बनता रहे और साथ के साथ मैं जो आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बना लूँ, है ना। सॉरी गाइस, एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा भाप आ गया था। तो यहाँ पे ये है मेरा गर्मा गर्म चाय विथ स्नैक्स के साथ। थोड़ा सा आप लोग को खाना है तो खा सकते हो। चलो हमारे साथ हम करते हैं आपसे थोड़ी सी बातें। और यहाँ पे दूध भी उबल रहा है। तो भाई आपने बताया नहीं मेरे हाथ में चूड़ा कैसा लग रहा है। चूड़े के साथ अगर ये प्लेट ऐसे पकड़ो तो ऐसा लग रहा है हम नई नवेली दुल्हन है और किसी को चाय देने जा रहे हैं, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुप्रिया सिंह, कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई सबसे पहले मैं बोलूँगी आ जाओ आप सभी लोग चाय पियो मेरे साथ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया और मैं ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ और ये ब्लॉग कुछ स्पेशल है, ठीक है। मेरे चेहरे की हंसी देख के तो आपको लग रहा होगा कि क्या स्पेशल हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, जब भी मेरी शादी की बात होती है या फिर कोई मतलब मेरे रिलेशन के बारे में कुछ पूछता है तो मेरे चेहरे की रौनक जो है ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा बोलो तो 4 चांद लग जाता है मेरे चेहरे पे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ, उसके बाद आगे बात कंटिन्यू करती हूँ। चाय अच्छा बना है। तो भाई मैं आज बताने वाली हूँ आप सभी को, खा लूँ उसके बाद बताऊँ। अच्छा है, आप भी मेरा ब्लॉग जो देखते हो खाते खाते देखते हो या फिर ऐसे ही पूरा काम फ्री होके उसके बाद ब्लॉग देखते हो? मैं इसलिए खा के आपसे बात की कि यही पूछने के लिए कि आप मुझे बताना जरूर, जब मेरा ब्लॉग देखते हो तो आप कुछ काम करते रहते हो, खाते पीते रहते हो या फिर ऐसे ही एकदम बिंदास फ्री होके मेरा ब्लॉग देखते हो। उससे मुझे एक चीज़ पता चलेगा जब आप लोग मुझे कमेंट में ये बात का आंसर दोगे तब, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा आपको वेट ना कराते हुए आज का जो व्लॉग है वो है मेरे और मेरे पति देव जी के रिलेशनशिप पर, ठीक है। तो मेरा और उनका रिलेशनशिप कैसा रहा है और कैसे हम लोग मिले, कैसे क्या बातचीत हुई, कितने साल तक हमारा रिलेशनशिप था और कब हमारी शादी हुई, इन सब चीज़ों को आज मैं थोड़ा सा रिवील करूँगी। क्योंकि मुझसे कई बार ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बताई नहीं थी। मैंने बोला चलो व्लॉग में बताऊँगी, व्लॉग में बताऊँगी। बट आज फाइनली मैंने सोचा चलो ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैं इसके बारे में बता ही देती हूँ, है ना। चाय ठंडी हो रही है यार, आई एम सॉरी। बीच बीच में मैं ब्रेक लूँगी, हाँ बुरा मत मानना। आप लोग भी ले लेना। तो भाई आज का आपको लग रहा होगा अपने शादी का दीदी बात कर रही है तो ये साड़ी वाड़ी पहन के रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा ही होगा मैंने रील शूट करा तो भाई मैं थोड़ा रेडी ही थी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा और मेरे हस्बैंड जी का मुलाकात कैसे हुआ। तो भाई जैसा मैंने पहले भी कभी चर्चा ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बताया था कि भाई हम लोग एक दूसरे को नवरात्रि का टाइम था तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो भाई नवरात्रि का टाइम था और उसी टाइम मैं गरबा खेलने गई थी अपनी फ्रेंड के साथ और उस टाइम ही मेरे हस्बैंड का घर जो था जहाँ पे नवरात्रि होता था वहीं पे था। उन्होंने मुझे देखा था, फिर उन्होंने कैसे भी कैसे करके कांटेक्ट करके
बातचीत स्टार्ट किया मम्मी से, फिर मेरे रिश्ते की बात हुई, फिर बाकी घर वालों से बात हुई, मतलब बीच बीच में बहुत सारी कहानी हुई, बहुत सारी ट्विस्ट आए, बहुत सारे। तो बहुत डीपली तो नहीं जाऊंगी क्योंकि डीपली जाऊंगी तो ये व्लॉग कम पड़ जाएगा बताने में। तो बस मैं आपको इतना बता दूं कि उन्होंने मुझे देखा, उनके मन में आया कि यार लड़की अच्छी है, मुझे इससे बात करना है कैसे भी करके। बट उनको ये पता था कि ये लड़की थोड़ा दिखने में गुस्से वाली लगती है, और बात तो डायरेक्ट करना चाहूँगा तो शायद क्या पता मार दे या फिर गुस्सा कर दे। तो वो मेरे को ऐसा बताते कि इसी वजह से वो मेरे से सामने से कभी बात नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी से कांटेक्ट करा अपनी बहन के जरिए, मतलब बातचीत हुई। फिर उसके बाद मेरी मम्मी से कांटेक्ट करा डायरेक्ट, मम्मी से उन्होंने रिश्ते के लिए बात की, फिर मम्मी ने घर वालों से बात की, फिर घर वाले और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली थी कि पूछो मत। वो आज भी बोलते कि जितनी परीक्षा तुमको पाने के लिए मैंने शादी के लिए दिया है, अगर उतनी परीक्षा मैं अपने लाइफ में दिया होता ना किसी चीज को और आगे बढ़ने या पाने के लिए, तो पता नहीं आज मैं कहाँ से कहाँ होता। लेकिन तुमको पाने के लिए पता नहीं कितने इंटरव्यूज देने पड़े मुझे, जो आ रहा है मामी, मामा, आंटी, बुआ, फूफा, मतलब दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे रिलेशन वाले थे जिनको मैंने इनसे मिलाया था मम्मी ने कि देखो लड़का सही है कि नहीं, लड़का सही है कि नहीं। और माय गॉड, सच में ये बंदा, मतलब जो मेरे हस्बैंड जी है वो वाकई में इतने कॉन्फिडेंट वाले थे कि जो सच है सच है, मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ। वो कभी भी ये नहीं बोले कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा, मैं उनसे नहीं मिलूंगा, या फिर मैं इतने सारे रिश्तेदारों से क्यों मिलूं, ठीक है। तो ऐसा उनका कोई भी स्वभाव नहीं था। वो सबसे मिले, सबसे अच्छे से बात की है, और जो उनके बारे में जिसने जो भी पूछा एकदम क्लियरली उनको सब कुछ बताया। एंड फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। ऐसा मतलब हमारे शादी की बातचीत को लेके, फिर शादी को लेके, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ऐसा, क्योंकि मेरा पढ़ाई चल रहा था, मैं 12th में थी, और मेरा डिमांड था कि मैं जब तक पढ़ाई मेरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और हम लोग ऐसा फैमिली से बातचीत करके रखते हैं, और शादी तभी होगी जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होगी। देन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं वैसा कुछ। फिर उसके बाद फिर जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मतलब 2.5-3 साल का बोल सकते हो, लगभग 2.5-3 साल का, मतलब शादी से पहले 2.5-3 साल तक का लगभग हम लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी उसके बाद से ज़्यादा, मतलब फिर घर परिवार से बातचीत करना, बाकी चीज़, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। तो हमारी शादी को बात करके भी मतलब 1-1.5 साल मतलब हो ही गए थे। और फिर हमारी एक शादी का डेट था 14 मई नहीं था, मेरे एक शादी का डेट पड़ा था 7 मई को, 7 मई 2014 में शादी का मेरे पहला डेट पड़ा हुआ था। मतलब पहला डेट आपको बोली क्योंकि मेरी शादी के 2 डेट पड़े हुए, और 2 डेट पे मेरी शादी फिक्स होकर एक डेट पे नहीं हुई, दूसरी डेट पे हुई। ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे का भी रीज़न है। मेरी जब शादी फिक्स हुई थी और मेरी शादी का जब डेट पड़ा था तो 7 मई और 2014 में था, और मेरे पूरी फैमिली पूरा शादी का सामान वगैरह लेके टिकट करा के वो सब गांव चले गए थे। सिर्फ मैं, मेरा बड़ा वाला भाई यहाँ पे थे, और मेरे हस्बैंड की इधर की भी पूरी तैयारी हो गई थी शादी की। बस प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम 26 अप्रैल को, तो और इसी वजह से मैं मम्मी पापा के साथ नहीं जा पाई। मैं 2 दिन बाद जाने वाली थी, लेकिन भगवान को तो बोलते ना कुछ और ही मंजूर था। मेरे ससुर जी बीमार तो नहीं थे, थोड़ा हल्का फुल्का बीमार थे, लेकिन जिस टाइम उनकी डेथ हुई उस टाइम वो अचानक से हुई, वो बीमार नहीं थे। हमारे घर पे मतलब शादी का ही फंक्शन का सारी तैयारी चल रही थी, और सब तैयारी हो चुकी थी। बोलते हैं ना जो बयाना दिया जाता है, रथ वगैरह और रामायण वगैरह सुनने वाली थी, मतलब करवाने वाली थी मेरी सासू माँ।
और बहुत सारा जो बयाना दिया जाता है, आप लोग को पता होगा कि शादी में हलवाई हुआ, कैमरामैन हुआ, फिर बाजा वाले हुए, फिर वो रथ वाले हुए, मतलब जो कुछ भी जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, मुझे तो इतना नहीं पता है, उन सब का बयाना बट्टा जो होता है वो सब दे के तो हो ही गया था, क्योंकि शादी में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे। और अचानक से मेरे ससुर जी 21 अप्रैल का दिन होता है और उस दिन उनको अचानक से वॉमिटिंग हुआ। वो घूम के आए, मेरी सासू माँ ने उनको खाना खिलाया, फिर और उनको वॉमिटिंग हुआ और फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, ऐसा ले जाते डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो दिन कसम से मैं बता रही हूँ गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ ना, मेरे पूरे ऐसे मतलब रोम रोम ऐसे पूरे एकदम भर गए हैं, इतना मेरे को ये हो रहा है ना, क्या बताऊँ। नसीब में नहीं था, हालांकि उनका मेरा आशीर्वाद मुझे मिल गया था, लेकिन नसीब में नहीं था कि वो मेरे शादी में रहे। और उस वक्त मेरे हस्बैंड एकदम टूट गए थे। मतलब कभी कभार आपको मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ दिखाई होंगी तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले दिख रहे होंगे, तो उस वक्त उनके ऊपर क्या बीत रही थी ना। एक लड़का जानता है कि अगर उसकी शादी है और उसके पापा को ऐसा हो गया है, तो उससे ही पूछो कैसे अपने आप को संभाले। भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने न्यू नोज पिन पहना था, वो आर्टिफिशियल था, तो बार बार गिर रहा है, तो इग्नोर करना, ठीक है। तो फिर मेरी वो शादी कैंसिल करनी ही पड़ी। और मेरी मम्मी, मेरी पूरी फैमिली भी गांव पहुंच चुकी थी, सारा सामान वहाँ से भी इतने बयाना वगैरह जो भी सब दिए जाते, मतलब दोनों तरफ से बहुत पैसों का भी नुकसान हुआ था। और जब इंसान को ही हम खो दिए तो पैसे क्या ही कर सकते हैं ना। थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ गाइस, क्योंकि डिटेल में जाऊंगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर मेरी शादी तुरंत तो कर नहीं सकते थे, फिर क्या करना पड़ा मुझे। अचानक से मेरे हस्बैंड ने बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ हो गया, वो बोले मुझे गांव जाना पड़ेगा। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोले नहीं कुछ तबीयत खराब है बाबूजी का, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे सच्चाई उन्होंने नहीं बताया, बाद में मुझे मेरी मम्मी से पता चला। जिस रात मेरी मम्मी पहुंचती हैं उसके दूसरे शाम में मम्मी को पता चलता है कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। फिर मेरी मम्मी से मुझे पता चलता है, मेरी इतनी हालत खराब, रो रो के मैंने वो लास्ट एग्ज़ाम का पेपर दिया था। उस दिन मेरा मतलब पूरे कॉलेज वाले में जितने भी मेरी गर्ल्स थी, मैम थी, सब लोग ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि सुप्रिया आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है और तुम चली जाओगी, अब तो तुम मतलब मैरिड हो जाओगी। तो सब लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन जब मैं रोना स्टार्ट कर दी तब मेरी मैम और मेरी सारी जो भी फ्रेंड्स थी वो लोग शॉक्ड हो गए, बोले क्या हो गया, अपनी शादी के लिए कोई इतना क्यों रोएगा, क्या हो गया। जब पूछने लगे तब मैंने बोला मैम ऐसा ऐसा हो गया। फिर सब लोग ने बहुत मतलब दुख जताया, उन्होंने बोला यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। फिर सब लोग ने मुझे संभाला और कैसे कैसे करके मैंने वो दिन निकाले थे गाइज। अब और नहीं बोलूँगी वरना मुझे अब भी रोना आ जाएगा, सच बता रही हूँ। फिर उसके बाद ऐसे ही बातचीत चली, जब नॉर्मल दिन हुआ फिर उसके बाद शादी की डेट 6 महीने बाद पंडित जी ने बोला कर सकते हो। तो फिर मेरी शादी 30 नवंबर को पड़ी। 30 नवंबर 2014 में ही 6 महीने बाद पड़ी मेरी शादी। तो फिर जाके फिर कोई तैयारी नहीं हुई, जैसी थी सब कुछ नॉर्मल था। मैंने भी गर्मी के हिसाब से सारी अपनी शॉपिंग की हुई थी, जो साड़ी वगैरह होती है। लेकिन जब ठंडी में मेरी शादी थी तो मैंने कुछ भी और एक्स्ट्रा ना साड़ी खरीदा ना ही कुछ और खरीदा, जो जैसा था वैसे ही था। क्योंकि बोलते ना, एक बार जब कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है तो फिर मन नहीं करता, ऐसा डर लगा रहता पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सीन था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खरीदा, जो कुछ भी मम्मी ने पहले से खरीद रखा था बस वही सारा सामान था। और बस फिर क्या था, हमारी शादी हो गई 30 नवंबर को और फिर मेरी विदाई 1 दिसंबर को थी। 10 दिन मैं गांव में रही और फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई अपनी सासू मॉम को लेके। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि भाई 6 महीने हुए थे ससुर जी को गए, और इसलिए हम लोग ने उनको छोड़ा नहीं। हमने बोला कि आप हमारे साथ ही चलो मुंबई। तो 2.5-3 साल तक कंटिन्यू रहे थे मेरे साथ सासू मॉम। उसके बाद फिर वो आना जाना लगा रहा। फिर उसके बाद कभी यहाँ रहते थे, कभी गांव रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी गांव। फिर बस यही कहानी थी। लेकिन जीजू के साथ मेरा जो रिलेशनशिप रहा है शादी के पहले, वो 2.5-3 साल लगभग रहा है। 3 नहीं बोलूँगी, 2.5 साल पकड़ो। और शादी के बाद तो आप लोगों को अभी पता ही है भाई, हमारे शादी को ही 10 साल हो गए हैं,
होने वाले, मतलब शायद हो गए 10 साल हो गए। तो बस हैप्पी मैरिज लाइफ चल रही है, और उतार चढ़ाव, झगड़ा और गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ तो आपको पता ही है लाइफ में होता रहता है। कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है। तो बस मेरी लाइफ की ये जो मेरे हस्बैंड से जो रिलेशन था, वो मैंने जितना था ओपनली उतना मैंने बताया है। बाकी बहुत सारी ऐसी कहानी थी, बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट थे जो कि अभी ऑन कैमरा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको पता ही है भाई अभी, ठीक है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने एज अ फैमिली जैसा अपना रिश्ता मेंटेन करके रखा। भले वो उन्होंने मुझे पसंद करा, हमने, मेरी फैमिली ने उनको पसंद करा मेरे लिए, लेकिन कभी भी हम दोनों ने ऐसा कोई काम नहीं करा, और हम दोनों ने कभी भी अपने तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया कि जिससे हमारी दोनों परिवार की फैमिली को शर्मिंदगी महसूस हो। लाइक बोलते ना कि कभी मतलब बिना शादी के इधर उधर चले गए, ऐसा हो गया, वो हो गया, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल देते। तो भाई हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाकी ठीक है, हाँ बातचीत तो होती थी भाई, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा बातचीत नहीं होता था, बातचीत होता था। कभी कोई ओकेजन पड़ा, कुछ पड़ा तो हम भाई इनवाइट करते थे, लेकिन वो शर्माते थे तो वो आते नहीं थे। तो बस ऐसे ही हमारा रिलेशन आज यहाँ तक है। थैंक यू सो मच नव्या। एंड इसके पहले भी किसी और ने मुझसे पूछा था कि नहीं पता मुझे, लेकिन नव्या के लिए स्पेशली ये व्लॉग था। तो मैंने जितना मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, मैंने मोटा मोटा अपना व्लॉग में आपको बताया है। बाकी अगर आपको और भी क्या जानना है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर व्लॉग के जरिए शेयर करूंगी। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? लव स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये लव स्टोरी को मैंने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये एज अ किस तरीके से हम लोग मिले, कैसे हमारी शादी हुई, क्या क्या हमारी शादी में मतलब प्रॉब्लम्स आए, वो सब कुछ मैंने एक ही ब्लॉग में बताया है। बाकी और क्या आपको जानना है वो आप मुझे ब्लॉग में कमेंट करना, तो मैं ज़रूर आपके साथ अपनी बाकी लाइफ में जो आपने अभी तक नहीं देखा है वो सारी चीज़ों को जो मेरे पास मेमोरी के रूप में है वो मैं शेयर जरूर करूँगी। सो आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और बेल आइकन तो प्रेस कर ही लेना यार। और जितने नए भी लोग आते हो ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।